आप कहाँ थे? हम रब्बा में रहते थे। अच्छा, दारुल बस्ती में। अच्छा, फिर दारुल सदर में आ गए तो अब भी 20-25 साल 25-26 साल हो गए कनाडा में। कनाडा में गए हुए? हाँ, तो जब भी रब्बा आते थे एक हाजमोन, एक वो सुरमा और तीसरा आपसे चश्मे बनवा ये 3 चीज़ें शामिल थी रब्बे के टूर पे। आप कहाँ रहते? मैं भी वहाँ कनाडा में हूँ। नहीं, यहाँ कहाँ थे? यहाँ रब्बा में पढ़े हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और आपके वालिद का नाम? चौधरी खुर्शीद अहमद कमर, दारुल सदर में रहते थे वो। अच्छा, तो मैं भी दारुल सदर में। आप मतलब आपकी जो हमारी लाइन है उसी में मुझे बता रहे थे कि आपका घर है। जी जी जी। वो कौन सा है वो ठेकेदार मोहम्मद ठेकेदार वो थे। हम जब वहाँ से आए हो ना तो उनका घर ले लिया था किराए पर, तो वहाँ रहा था कुछ राना तस्वर साहब के बिल्कुल सामने। फिर उसके बाद यहाँ रहा वो बीबी थी कर्नल दाऊद अहमद साहब के सामने जो सितारों वाली कोठी पे थे, वो फिर किराए पर ले ली थी। वो बीवी उनके मियाँ लंदन होते थे, वहाँ चली गई थी, तो वो मुझे दे गई थी। मैंने कहा ठीक है हमारा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अपना दे दिया। फिर वो फिर चरगोदे भी आता जाता था। फिर चरगोदे 3 दफ़ा जेल गया, सज़ा हुई। फिर 80 में मैंने छोड़ दिया, बच्चे करने के बाद हो गए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर तो गई, मैंने को कोई काम था वही किया, लेकिन काम कम था। मैंने कहा चलो किताबें रख लेते हैं। पहले से रात टोपियाँ रखूँ। मैंने कहा टोपी में तो बहुत देर लगती है पसंद करने में, किताब तो है नाम लिया है ये लोग, तो इस वजह से तो किताब फिर अपनी जमात की भी रखे, ना खरीदो तुम ना खरीदो। तो बहुत मतलब है किताब बिकी, बड़ी किताब बिकी। अल्लाह ताला के 10-12 साल बाहर के मुल्कों में भी बेचता था। यहाँ पर जिसको ज़रूरत है ले जाओ, जो कहते हो भाई इस तरीके से। लेकिन किताबों की वजह से ये क्या मतलब उन्होंने पर्टिकुलर क्या बनाया कि इसमें किताबें तुम क्यों हम जो मिर्ज़ा साहब की किताबें क्यों बेचते हो? अच्छा, मैंने कहा 100 साल से बिक रही हैं, तो कुछ बैन की थी, वो मैंने उठा भी नहीं, लेकिन फिर भी उनको ऊपर स्टार्टर था इसको पकड़ना है, तो फिर वो पकड़ लिया उन्होंने। जैसे वो एक नया महकमा है CTD, वो बड़ी सख्त बोर्ड है, तो इसको पकड़ कर। और मेरा कितना अर्सा आप रहे जेल में? 5 साल की सज़ा दी थी, 5 साल कैद बामुशक्कत और 6 लाख रुपये जुर्माना। तो मैं रहा 3 साल 3 महीने 16 दिन जेल में। अब वो मेरा कंप्लीट नहीं होगी? नहीं मतलब पहले वो तो वहाँ दिया हुआ दरख्वास्त, उनको सुनते ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। तो अब 3 साल के बाद सुना मतलब। तो वो मेरा मुलाजिम था, वो जो गिरफ्तार करने लगे। मैंने कहा कि मेरे का ये तो अहले तशी है, मेरे पास काम करता है, ये करते हैं, इसको क्यों पकड़ते हो? लेकिन वो सुनते ही नहीं, इसीलिए उसको ही पकड़ा। वो भी मेरे साथ ही रहा था। अच्छा, तो वहाँ जेल में सब लोग जानते थे कि सबको पता है अहमदी कहाँ छुपता है, खुशबू तो नहीं ना छुपती है। तो बड़ा मजा था, फिर सबको पता लग गया। थोड़ी मुखालफत भी होती थी ये भी, लेकिन बड़ा एहतराम करते थे। फिर हमारे एक थे तो मजीद कुरैशी साहब, वो भी सुपरिटेंडेंट रहे हैं, वो भी फिर उनको आकर बताया। सुपर आपस में होता है ना इनका, वो रिटायर हो चुके हैं, तो इनकी वजह से भी बड़ी आसानी हो गई। अल्लाह ताला ने भी बड़ी आसानी दी। एक मास्टर मुनीर थे, वो भी इनके मिलने वाले, यानी सुपरिटेंडेंट से डिप्टियों से उनके ताल्लुकात थे, तो उसकी वजह से वो कुछ लिहाज करते थे जी। तो रहने के लिए मुझे अलग चक्की दी हुई थी। चक्की कहते हैं कमरे, जो हमारे कमरे पर 10 कमरे इस्लाम में, 10 कमरे इस्लाम में, 10 कमरे से में। तो हमारी जेल अलग थी, जेल के अंदर जेल थी, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े कातिल लोग जो है सजाए मौत के कैदी रहते, तो मुझे इस वजह से रखा हुआ था अहमदी की वजह से, इसको कोई नुकसान न पहुँचाए। मौलवी भी अंदर होते थे ना, खानबान भी अंदर, पंखा वगैरह सब चीज़ है। बस वैसे अपना मेडिकल का बेहतरीन इंतज़ाम, खाने पीने का बेहतरीन इंतज़ाम, बाकी कुछ ना कुछ। गाली गलोच लड़ाई मार कुटाई और ये वो जिनकी वो होते हैं, जिनको कहते हैं कैद में मुश्किल जब होते हैं, सारा काम सुबह से शाम तक वो काम करते हैं। मुझसे तो किसी ने कोई काम नहीं लिया, हाथ भी नहीं लगाया, उंगली भी नहीं लगाई। अल्लाह ताला का फजल है, खलीफा वक्त की दुआएं हैं। बस बड़ा अल्लाह ताला। और अकेला रहा चक्की में, बना एक चक्की में 6 आदमी, 7 आदमी, 5 आदमी रहते हैं। एक दफ़ा हम 5 हो गए थे, 4 यहाँ से 3 मुरब्बी थे, एक प्रेस का आदमी थे, उसको भी गिरफ्तार किया। फिर हम 5 हो गए। फिर 2 महीने के बाद 2 की रिहाई हो गई, वो चले गए। फिर हम 3 रह गए। वो जो 3 मैं उसके 2 वो 1.25 साल मेरे साथ रहे।
तो इकट्ठे ही रहते थे, खाना पीना सब कुछ। रात को मुझे घर से भी दबा देते थे वो। मेरे अब्बा बड़ा याद करते थे आपको। क्या नाम है? चोरी मोहम्मद इलियास। अच्छा अभी वो उम्रा करके आए हैं। अच्छा अच्छा। तो वो बड़ा रिपीट करते थे आपके लफ्ज़ के, कहते थे कि जब वो चश्मा बनवाने जाते थे तो नज़र टेस्ट करवाने का उनसे ज़्यादा मज़ा आता था। जैसे फिर ये कहते थे कि ये ठीक नज़र आ रही है या अब ठीक है ये, हाँ अब ठीक है या अब ठीक है ठीक है। हाँ वो पर अब मेरे वालिद भी थे ना डॉक्टर अब्दुल साहब देलवी, तो वो चश्मे का ही हमारा बुनियादी काम है जो सब। तो फिर मैं भी पार्टी कादियान की मेरी भी पैदाइश, अब्बा यहाँ आ गए थे। तो फिर पहले एक भाई, बाकी सारे भाई फौज में थे। फिर उन्होंने कहा तुम भी फौज में चले जाओ, तो मेरे कोयटे थे भाई। दूसरी जंग अज़ीम जब शुरू हुई है, मुझे पता है उसका, मेरी 1935 की पैदाइश है। तो 39 में शुरू हुई, 44 में ख़त्म हुई। तो फिर कोयटे मुझे भेज दिया, 2 भाई आदमी मेरे, बाकी रिटायर हो गए। ठीक है। तो फिर मैंने आ जाए